आए हुए हैं, जो कि पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि मोशन का टाइप्स को हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। आपका जो स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड पे बात करते हैं। मोशन का टाइप्स, फर्स्ट टाइप्स हमारा आ जाता है लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब हुआ मोशन शुड बी स्ट्रेट लाइन। मोशन कहाँ होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में है, दैट इज द लीनियर मोशन। कहता है कि अगर हमारा, या इसको ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं, तो मोशन अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है तो हमारा हो गया लीनियर मोशन। एग्जाम्पल, कोई व्हीकल, अगर कोई बस अगर स्ट्रेट रोड पे चल रहा है तो वो हमारा लीनियर मोशन। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन, जो कि आपको हमने बताया था, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। तो चलिए इस पे बात करते हैं हम लोग अब, सर्कुलर और रोटेशनल। अभी आप जो पढ़ते होंगे सर्कुलर और रोटेशनल दोनों एक ही पढ़ते होंगे कि जो हमारा एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है दैट इज द सर्कुलर मोशन। बट दोनों में एक डिफरेंशिएट है, दोनों अपने आप में अलग हो जाता है। तो दोनों को अलग करने का एक काम करता है, जिसके आधार पे करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास। मतलब जिसको शॉर्ट में हम सीएम करके लिखेंगे। सेंटर ऑफ मास के आधार पे हम कहेंगे कि सर्कुलर मोशन है या रोटेशनल मोशन है। तो सबसे पहले समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं। द पॉइंट वेयर द ऑल masses ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। वह पॉइंट जहां पे बॉडी का सारा मास कंसंट्रेट रहता है उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास ये डस्टर है और इस डस्टर को देखेंगे कि अगर हम इस पोर्शन पे इसको रख के छोड़ते हैं तो इधर गिरना चाहेगा, यहाँ पे रख के देखते हैं तो इधर गिरना चाहेगा, और अगर हम कोई किसी इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल होल्ड हो जाएगा। दैट मीन्स इस डस्टर का सारा मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, इसलिए हम इसको कहते हैं इस डस्टर का सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे उस बॉडी का सारा मास कंसंट्रेट रहता है, उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जैसे हम लोग का सेंटर ऑफ मास हमारा नाभि होता है, तो वही चीज है सेंटर ऑफ मास। अब इसको समझना है सर्कुलर मोशन। सपोज दैट ये हमारा कोई एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक पर कोई बॉडी मूव कर रहा है हमारा, और इस बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास हुआ और इस सर्कुलर ट्रैक का ये सेंटर हुआ, तो ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। यानी कि यह बॉडी, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट चारों तरफ घूम रहा है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इस किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए ये बॉडी कहलाएगा हमारा सर्कुलर मोशन। क्या मोशन कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। और सपोज दैट कोई बॉडी है और वो बॉडी अगर हमारा सर्कुलर, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही अगर वो रोटेट करता है तो हम कहेंगे कि यह है हमारा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन अब समझेंगे। यानी कि सेंटर ऑफ मास ही दोनों को क्लियर करता है, सर्कुलर मोशन को और रोटेशनल मोशन को। यानी कि सेंटर ऑफ मास अगर हमारे किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट चारों तरफ घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन हुआ, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई बॉडी अगर घूम रहा है तो वो हमारा रोटेशनल मोशन। फैन, फैन एक सिस्टम है, आप जानते हो। ये फैन हमारा सपोज दैट घूमता है, यानी कि इस सेंटर के अबाउट घूमता है, इसका मतलब ये फैन पूरा सिस्टम जो हमारा रोटेशनल मोशन में आ जाएगा। बट इस ब्लेड का सेंटर ऑफ मास ये हुआ, ब्लेड का, यानी कि ब्लेड हमारा एक किसी एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, इसलिए हम कहेंगे कि फैन का ब्लेड हमारा एक सर्कुलर मोशन में है और फैन जो पूरा सिस्टम वो हमारा रोटेशनल मोशन। This is the main difference between circular motion and rotational motion, which described by the help of center of mass. Next, vibratory motion मेरे पास है।
वाइब्रेटरी मोशन कहता है टू एंड फ्रो मोशन। सिंपल समझेंगे, लेंथी समझने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट ये बॉडी है हमारा, ये बॉडी अगर हमारा टू एंड फ्रो मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहा है तो हम कहेंगे वो हमारा रोटेशन वाइब्रेटरी मोशन है। यानी कि आप लोगों ने आप अपने स्टैंड में बहुत अच्छा सा एग्जांपल एक देखा होगा कि कोई फिक्स सपोर्ट है, उस फिक्स सपोर्ट के रस्सी की मदद से एक बॉब को लटकाया जाता है और उस बॉब को बिल्कुल ऐसे अगर रोटेट फ्री किया जाए तो बॉब कुछ इस प्रकार हमारा ऑसिलेट्स करेगा। दैट मीन्स ये पोजीशन गेन करता है, हाँ, और इसके मतलब ये मैक्सिमम पोजीशन, यानी कि ये बॉब जो हमारा इस मैक्सिमम पोजीशन तक आता है तो मैक्सिमम हाइट तक जहां तक जाता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। यानी कि ये भी इसका एक्सट्रीम पॉइंट हो गया और ये भी हमारा एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, दोनों हमारा एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। और जिस पॉइंट पे बॉब हमारा बिल्कुल रेस्ट में रहता है उस पॉइंट को हम लोग या तो मीन पोजीशन बोलते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। मीन पोजीशन बोलते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन होते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि मोशन के टाइप्स में हम 3 टाइप्स में चले गए। लीनियर मोशन, दैट मीन्स मोशन शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर मोशन, यानी कि अगर सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर मूव करता है तो वो हमारा सर्कुलर मोशन हुआ। रोटेशनल मोशन यानी मतलब किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट कोई बॉडी अगर मूव करता है, रोटेट करता है तो हम कहेंगे वो हमारा रोटेशनल मोशन है। जैसे फैन का एक पूरा सिस्टम किसी एक सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है, इसलिए फैन हमारा हो गया पूरा रोटेशनल मोशन। बट फैन हर ब्लेड का अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है और उसका सेंटर ऑफ मास किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अबाउट घूमता रहता है, इसलिए ये फैन का ब्लेड हमारा कहेंगे सर्कुलर मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन मतलब कि अगर कोई बॉडी है, अगर बॉडी वो हमारा टू एंड फ्रो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करता रहता है और किसी दैट मीन अब इसको बॉब की मदद से हम समझ सकते हैं कि हमारा ये बॉडी जो है एक्सट्रीम मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है दैट इज द एक्सट्रीम पोजिशन, और जहाँ पे बिल्कुल रेस्ट में रहता है दिस इज द मीन पोजीशन। थैंक यू बच्चे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जो कि आप बिल्कुल बेहतर बहुत ही इजी वे में इसको समझेंगे। थैंक यू।